नमस्कार प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमारा जो था उसमें बात किए थे, सभी आपके जो है प्रश्नावली 3.3 के जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रमेय वगैरह थे और उस पर जो भी आपके फार्मूले वगैरह थे उन सभी पर हमने डिस्कशन कर लिया था। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, प्रश्नावली के जो है सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रश्नावली का क्वेश्चन देखते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, उसमें जो है आपको ट्रांसपोज निकालना है, परिवर्तन निकालना है। और पहले क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक। तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। तो दोस्तों हम लोग अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्रांसपोज हमसे कह रहा है इसका कि परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो परिवर्त ज्ञात करना हमने आपको पीछे बता दिया है, वो कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमने बताया था कि जो आपका जो है कॉलम दिया गया है, आपके जो स्तंभ दिए गए उसे हम पंक्ति में चेंज कर देंगे, या जो आपकी पंक्तियाँ दी गई है उसे हम किस में चेंज कर देंगे, आपके कॉलम में चेंज कर देंगे, स्तंभ में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो आपका स्तंभ दिया गया है इसे हम चेंज करेंगे पंक्ति में। तो 5/1/2 - 1 आपका पहला स्तंभ है, तो इसे हम पहली पंक्ति बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पहली पंक्ति बना देंगे तो देखिए यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, फिर उसके बाद माइनस में 1 है तो यहाँ पर माइनस में 1 लिख दिए। अगर यहाँ से पूछ ले, इसका ऑर्डर पूछ ले कि ये किस ऑर्डर का है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमारा 3 × 1 का है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए आपसे 1 2 3 आपके रो दिए गए हैं, 3 आपकी क्या दी गई हैं, पंक्तियाँ दी गई हैं। और इसमें स्तंभों की बात करें तो 1 स्तंभ है। वही चीज़ अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका 1 2 3 क्या दिए गए हैं आपसे भाई, 1 2 3 स्तंभ दिए गए हैं। लेकिन आपकी अगर पंक्ति की बात करें तो रो आपका जो है वो 1 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 3, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ज्ञात करें कि ये बताएं कि अगर इसका हम परिवर्त ज्ञात करना हुआ तो इसका परिवर्त क्या होगा। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया, जो पहली आपका स्तंभ दिया गया है, ठीक है, पहला स्तंभ जो दिया गया है उसे हम पहला रो बना देंगे। पहला आपका कॉलम जो है उसे पहला रो, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति। तो 1 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर 2 हो गया, फिर दूसरे को दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरे स्तंभ को दूसरी पंक्ति, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर 3, ये हो गया। ऑर्डर इसका सेम है क्योंकि वर्गाव्यूह है, वर्गाव्यूह में ऑर्डर चेंज नहीं होता है, ठीक है, 2 × 2 का ही रहेगा। फिर अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपका ये जो दिया गया है इसका अगर हम देखेंगे परिवर्त ज्ञात करके, तो इस वाले पहले आपका जो कॉलम दिया गया है, पहले कॉलम को हम पहले रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर पहली स्तंभ जो है उसे हम पहली पंक्ति में चेंज करेंगे। तो देखिए आपका -1 है, उसके बाद क्या दिया गया है, -1, फिर उसके बाद √3 है, फिर 2 दिया गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरी आपकी कॉलम को देखें, दूसरी स्तंभ को देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 3, फिर तीसरे को देखेंगे तो 6 6 और -1। तो ये हमने क्या ज्ञात किया, ये हमने तीनों के जो है वो ट्रांसपोज ज्ञात कर लिए हैं। देख लीजिए तीनों के ट्रांसपोज आपके हो गए हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका ये दिया गया है, a बराबर दिया गया है, b बराबर दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है। इसमें कह रहा है कि a + b का टोटल का डैश जो है बराबर में a' + b' के बराबर है कि नहीं, से सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि a + b हमें ज्ञात करना है। तो a और +b ज्ञात कर लेंगे, तो a + b कर लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर देखिएगा a + b अगर हम ज्ञात करेंगे तो इसको और इसको हमें क्या होगा ना, जोड़ना होगा। तो -1 में -4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -5। उसके बाद क्या करना है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, ठीक है। 3 में -5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। फिर -2 में 1 जोड़ देंगे तो माइनस में 1 ही रहेगा, 1 जोड़ देंगे तो 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 और 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या ज्ञात किया, a + b ज्ञात किया। अब अगर हम a + b का ट्रांसपोज निकाल लें यहाँ से, तो ट्रांसपोज में हमारा क्या जा रहा है, देखिए ट्रांसपोज में हमने इसको जो है पहले आपका जो स्तंभ दिया गया है, पहले स्तंभ को हमने पहले रो पर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, -5 दिया गया है, तो -5, फिर 6 है तो यहाँ पर 6, -1 है तो यहाँ पर -1, फिर 3 दिया गया है 3, फिर 9, फिर 4, फिर इसको जो है थर्ड रो में चेंज करेंगे तीसरी पंक्ति में, तो हो जाएगा -2 और 9 और यहाँ पर 2। ये आपको बार बार बता चुका हूँ, अब जो है ज़्यादा इस पर टाइम नहीं लॉस करते हैं, ठीक। फिर आपको क्या ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है, a' + b'। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखिए a' अगर निकालना चाहेंगे, a' निकाल लेते हैं, ठीक। a' निकालेंगे तो a' हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी,
इसका भी ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस में 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस में 2। फिर उसके बाद यहाँ पर 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक, ए डैश हमने निकाल लिया। अब हमने अगर बी डैश निकालना हुआ तो क्या करेंगे, तो बी डैश यहाँ से बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो -4 1 1, फिर यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर माइनस में 5, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से देखिए ए डैश प्लस बी डैश याद निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ए डैश प्लस बी डैश निकालेंगे तो ये इसे हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए -1 में -4 जोड़ना है तो यहाँ पर -5 वैल्यू होगी। उसके बाद 5 में 1 जोड़ना है तो हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा, और -2 में 1 जोड़ना है तो -1 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से क्या करना है, 2 में आपका 1 जोड़ना है तो 3 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर 3 में -5 जोड़ेंगे तो माइनस में 2 हो जाएगा, और 9 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 ही रहेगी, 1 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2। ये हमारा क्या निकल गया, ए डैश प्लस बी डैश निकल गया। यहाँ पर ए प्लस बी का डैश निकाल लिया हमने टोटल। अब हमने इस फार्मूले में बैठा देना है। फार्मूला क्या था, तो फार्मूला हमारा था, फार्मूला देखिए ये है ए प्लस बी का डैश, उसके बराबर में क्या दिया गया है, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो देखिए अगर हम इस फार्मूले में इसे जो है बैठाते हैं, ठीक है, इसमें सेट करेंगे अब, तो सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अगर सारी की सारी वैल्यू पुट करते हैं तो सबसे पहले हम ए प्लस बी डैश की वैल्यू रखेंगे, जो कि हमारा ये है। तो ये हमारी वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर देखिएगा -5 3 2। ठीक, -2 है ये। उसके बाद यहाँ पर 6 9 9, फिर -1 4, और यहाँ पर आपका 2 वैल्यू है। बराबर में आपका क्या लिखना है, ए डैश प्लस बी डैश लिखना है। तो ए डैश प्लस बी डैश की वैल्यू जो आई है वहाँ पर हम लिख देते हैं। तो ये वैल्यू आपकी -5 हो गई, 3 हो गई, और -2 यहाँ पर 6 9 और 9। फिर उसके बाद यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 2 है। ठीक, अब देखते हैं कि ये हमने जो वैल्यू निकाला है क्या ये दोनों वैल्यू सेम है। तो -5 6, -1 3 3 9 9 4, -2 9 2। तो ये वैल्यू हमने जो निकाला है, ये वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। तो हमने जो निकालना था ये, इसको हमने क्या किया है, प्रूव किया है। इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप या तो LHS लेकर इसे लगा सकते थे कि एक बार LHS लेते तो LHS का वैल्यू ये आ गया, उसके बाद RHS लेते तो RHS का वैल्यू देखिए ये आ गया। दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पर मिला लेते हैं, दोनों की वैल्यू को मिलाते हैं तो सेम वैल्यू है, इसलिए क्या हो गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कई तरीके हैं लगाने के। तो आपको जो तरीका बेस्ट लगे आप उस तरीके से लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है दूसरे क्वेश्चन का पहला मॉडल समझ में आ गया होगा, पहला जो उसमें क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन का दूसरा देखेंगे। ठीक, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन का जो दूसरा दिया गया है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, उसमें हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी टोटल का डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे अभी तक हमने निकाला था, तो देखिए यहाँ से हमें ए माइनस बी निकालना होगा। तो ए माइनस बी निकालेंगे, तो ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर समझ लीजिए माइनस बी कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर समझ लीजिएगा माइनस बी का मतलब है यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं। ठीक, देखिए अभी जब यहाँ पर माइनस लगा देंगे इसका मतलब ए माइनस बी हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चिन्ह के साथ ही हमें देखना है। तो इसका माइनस का मतलब है जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ प्लस है वहाँ पर माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एक ये भी तरीका होता है लगाने का, एक आप इसको ना भी लिखेंगे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए -1 और इसको घटा रहे हैं तो माइनस और माइनस 1 या घटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस और माइनस प्लस, देखिए यहाँ पर लगा दे रहे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो -1 और ये माइनस का गुणा प्लस हो गया, तो ये 4 और -1, 4 -1 यहाँ पर आ गया आपका 3। ठीक है, फिर देखिए -1 हो गया और ये 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर ये 3 है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 हो गया, तो 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अब देखिए 5 है तो 5 - 1 यहाँ पर हो जाएगा 4, ये आपका 7 है, 7 - 2 7 और ये -2 तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 9 है, 9 - 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक, फिर -2 दिया गया है, -1 दिया गया है तो जुड़ जाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। 1 दिया गया है, -3 दिया गया है तो यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा। 1 दिया गया है और ये -1 हुआ तो 1 - 1 बराबर में 0 हो जाएगा।
ठीक, इतना क्लियर है सभी को। a माइनस बी हमने निकाल लिया। अब a माइनस बी का डैश निकाल लेंगे। 3 4 माइनस 3, फिर 1 5 माइनस 2, फिर उसके बाद 8 9 और 0। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमने a डैश जैसे कि तब पिछली बार निकाला था उसी तरीके से यहाँ पर भी निकाल लेंगे। तो a डैश अगर निकालेंगे तो a डैश बराबर में क्या आ जाएगा, देखिए -1 2 3 5 -1 2 3 5, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसे निकालिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको जो है यहाँ पर लिखा, फिर इसको जो है ये हमने क्या निकाल लिया, a डैश निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, b डैश निकालना है। तो b डैश ये है, अब ये माइनस हटा देते हैं, अब इसकी कोई काम नहीं है, ठीक। अब b डैश देखेंगे तो b डैश हमारा क्या दिया गया है, तो b डैश देखिए ये दिया गया है। तो b डैश को यहाँ पर b वाले को b डैश बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 1 1, फिर 1 2 3 माइनस में 5 0 1, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर a डैश माइनस बी डैश निकालना है। तो यहाँ पर देखिए a डैश माइनस में b डैश बराबर में क्या आता है, इसको भी हल करेंगे तो इसको हल करेंगे, इसका मतलब है a डैश माइनस बी डैश मतलब इतना माइनस इतना, तो यहाँ पर सब वैल्यू माइनस हो जाएगी, जो प्लस रहेगा वो माइनस, माइनस जो रहेगा प्लस, ठीक। तो 1 -1 है और -4, तो ये हो जाएगा -5। फिर यहाँ पर देखेंगे -2 है और यहाँ पर क्या दिया गया, माइनस में यहाँ पर 2 दिया गया, यहाँ पर -1 दिया गया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी 3 दी गई है, -5 है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया +5। तो प्लस लिखा नहीं जाता है, तो ये 3 है और ये 5 है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ऐड हो जाएंगे, 3 और 5 8 हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से 5 और -1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 और 2 दिया गया है, लेकिन 2 माइनस में है, तो 7 और 2, ठीक है। तो 7 और 2 क्या है, 2 माइनस में है, तो 7 में से 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पर 5 आएगा। इसी तरीके से 9 - 0 बराबर यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर -2 और -1 माइनस नहीं, यहाँ पर देखिए हमने बताया कि जहाँ पर ये हमने क्या करना है, घटाना है। तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये हमने जैसे किया, तो ये माइनस में, तो माइनस में 5 किया है, ठीक। फिर ये हमने क्या किया, माइनस में ये देखिए 2 है, 2 - 1 बराबर यहाँ पर 1 आ गया। फिर 3 है, 3 माइनस और -5 मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 3 8 हो गया। फिर ये देखिए 5 और -1 तो यहाँ पर 4 हो गया। फिर 7 और -2 तो यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है। फिर 9 और -0 तो यहाँ पर क्या हो गया, 9 हो गया। फिर -2 और -1 तो मिलकर के -3 हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, 1 - 3 तो यहाँ पर माइनस में 2 हो जाएगा, 1 - 1 तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक। ये हमने क्या वैल्यू निकाला, a डैश माइनस बी डैश की वैल्यू निकाला। अब हमें निकालना क्या है भाई, ज्ञात करना है कि a माइनस बी का डैश बराबर में a डैश माइनस बी डैश। ये देखिए क्या दोनों वैल्यू सेम आई हुई है, 3 4 -3, तो यहाँ पर देखिए 5 आया हुआ है। कहाँ से 5 आ गया भाई, सॉरी यहाँ पर आप जो है देख लीजिएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बी डैश निकाल रहे हैं तो 4 का जो है वो -4 मतलब -4 है, तो -4 यहाँ पर हो जाएगा, इसे आप सेट कर लीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर देखिए जब ये 4 हो गया माइनस में 4, तो अगर इसको -1 और माइनस यहाँ पर 4 दिया गया है, फिर माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 और -1 बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसीलिए मैच नहीं कर रहा था, ठीक। तो यहाँ पर 3 हो गया, आप देखते हैं 3 4 -3, फिर उसके बाद 1 5 -2, उसके बाद 8 9 0, तो 8 9 0, तो ये आपका क्या आ गया, a माइनस बी डैश बराबर में a डैश माइनस बी डैश सत्यापित हो गया। यही हमें सत्यापित करना था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS बराबर LHS बराबर में RHS, ठीक है। ये सवाल भी आपकी हो गई, दूसरा भी हो गया। अब इसके बाद हम चलेंगे आपसे आपका तीसरा क्वेश्चन जो है उस पर चलेंगे, तो जल्दी से आप इसे नोट कीजिएगा। तो दोस्तों देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन जो कह रहा है, वो तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा का पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तीसरे में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसमें कह रहा है कि ये आपका जो है सत्यापित करना है a प्लस बी टोटल का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश, मतलब इसका ट्रांसपोज बराबर इसका ट्रांसपोज। ये तो दिया गया है, देखिए इन दोनों को जो है LHS बराबर RHS हमें क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया है उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सेम होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपका देखते हैं कि ए प्लस बी हमें निकालने के लिए यहाँ से हमें ए डैश आपका दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें निकालना क्या है, ए। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका एक बार डैश निकला है, एक बार और डैश निकाल लेते हैं। देखिए जैसे कि हम लिखते हैं ए डैश का डैश, ठीक, एक बार डैश तो निकाल लिए हैं, इसका एक बार और डैश निकाल देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 0, फिर ये आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये हमारी ए की वैल्यू है। और उसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, बी डैश की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि तो हमारा ए डैश निकल जाएगा, बी डैश, सारे के सारे वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, ठीक। बी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये बी की वैल्यू है, बी डैश का यहाँ से निकाल लेंगे तो 1 माइनस में 1 2 1 फिर 1 2 3, ठीक, ये निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ पर देखेंगे कि ए प्लस बी सबसे पहले निकालेंगे। तो यहाँ पर ए प्लस बी निकाल लेंगे। ए प्लस बी के लिए हम क्या करेंगे, ये ए और ये बी इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3 और -1 यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या है -1 और प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 1, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, उसके बाद 1 में 3 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ए प्लस बी निकाल लिया। अब ए प्लस बी का हमने यहाँ ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि जो आपकी पंक्तियाँ दी गई उसे स्तंभ में चेंज कीजिए या स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दीजिए, ट्रांसपोज निकल जाता है, ठीक। तो ये पहली पंक्ति को पहला हम स्तंभ बना देते हैं, तो 2 1 1 2 1 1, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 4, ठीक। ये हमारा ए प्लस बी का डैश निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। तो देखिए यहीं पर निकाल लेते हैं, या यहाँ लिख लीजिए, चलिए ए डैश और प्लस बी डैश, ठीक है, यही वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ हमें हमारी वैल्यू ए डैश भी है, यहाँ पर बी डैश भी वैल्यू है, इसी को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए -1 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, फिर उस -2 नहीं 2 रहेगा केवल, क्योंकि -1 है ना, प्लस वाली बड़ी वैल्यू जो है वो बड़ी है, इसलिए यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है। तो देखिए 3 में -1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 4 में अगर 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर -1 में 2 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 2 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4, फिर उसके बाद 0 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, और 1 में 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, ए डैश प्लस बी डैश। अब यहाँ से मिला लीजिए दोनों वैल्यू क्या सेम है, तो 2 5 2 5 1 4 1 4 1 4 1 4। तो कहने का मतलब हुआ ये वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। तो ये जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया, इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर में RHS। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। यहाँ पर जो दूसरा आपका तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको देखिए, ये आपका क्वेश्चन नोट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जो आपका दूसरा क्वेश्चन इसमें है वो ये कह रहा है आपसे a माइनस बी का डैश निकालिए, ठीक, और बराबर में a डैश माइनस में b डैश, ठीक है, यही कह रहा है आपसे क्वेश्चन में। तो यहाँ पर निकालेंगे हम इसे, क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे। तो जहाँ पर हमने प्लस निकाला है वहाँ पर माइनस निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम निकालेंगे a माइनस बी, इसी में से लेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास है ही, देख लीजिएगा एक बार, a की वैल्यू है, b की वैल्यू भी है, तो a माइनस बी। तो देखिए 3 में माइनस का समझिए, इसमें अब माइनस भी हो गया तो माइनस का सब में मल्टीप्लाई हो गया है, समझ लीजिए, ठीक। तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस समझिएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस समझिएगा, ऐसे समझिए। देखिए ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर मान लीजिए माइनस ले लेते हैं, ठीक है। अब हमें a माइनस बी हो गया, तो अगर यहाँ माइनस लगा दिए हैं, समझने के लिए लगाए हैं, यहाँ पर है नहीं माइनस, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a मतलब 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो गया, अब जब इसको माइनस लगा दे इसका मतलब अब समझ लीजिए जोड़ना है इसको। तो 3 अब माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 3 और 1 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। कैसे हो गया कि ये आपका प्लस हो गया, तो 3 1 4 हो गया, फिर उसके बाद 2 है
ये -2 हो जाएगा। अब -1 तो माइनस में 3, फिर उसके बाद ये आपका माइनस में 1 हो जाएगा, 0 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब वो तो नहीं समझाना पड़ेगा कैसे हो जाएगा, क्योंकि भाई जब यहाँ पर 1 माइनस में 1 हो जाएगा और इसको 0 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस में 0 ही तो होगा। 0 - 1 बराबर 0 वो -1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, 1 है और यहाँ पर 4 है, तो ये माइनस में 1 है, ये 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। फिर यहाँ पर -2 और +2 मिलकर 0 हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू -3 और 1 मिलकर हो जाएगा आपका -2। ठीक है, ये हमने a + b निकाला। ओ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने a + b नहीं a - b निकाला है। ठीक है, तो a - b हमने निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a - b का डैश निकाल लेंगे। जब a - b का हमें डैश निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 - 3 1, यहाँ पर 3 0 -2। अब हमें क्या निकालना है, a डैश - b डैश, तो यहाँ पर निकाल लेंगे a डैश माइनस में b डैश बराबर। कैसे निकालेंगे, ये डैश आपका ये है a डैश, ये -b डैश, तो a डैश -b डैश, इस माइनस का अभी जो लिखे थे इसको हटा देते हैं, इसका कोई मान नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम -b डैश, देखिए a डैश -b डैश, तो यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक, अब इसको क्या करना है, ऐड करना है, समझिए। तो इसको क्या करेंगे, 3 और प्लस में और माइनस, प्लस माइनस का गुणा माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो देखिए 3 और 1 क्या हो गया आपका, 4 हो गया। फिर उसके बाद 4 और -1 यहाँ पर 3 हो गया। फिर -1 और -2 -3 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 और यहाँ पर आपका क्या दिया गया, -2 बराबर यहाँ पर आपका हो गया 0। फिर उसके बाद आपकी वैल्यू दी गई 0 और यहाँ पर आपका -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। 0 और -1 तो -1 ही होगा। यहाँ पर भी आपका -1 था, सॉरी इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कहा था कि आपका a - b में, तो a - b, तो ये आपका 1 यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया गया है, तो ये हमने क्या किया था कि 0 - 1, तो यहाँ पर -1 था। ठीक है, ये माइनस, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसे आप सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हो गया आपका, देखिए वैल्यू ये -3 दी गई है। ठीक, ये आपका जब -1 हो गया, उसके बाद हमारा क्या आता है, ये आपकी वैल्यू जो है देखिए 3 दिया गया है और ये आपकी वैल्यू 1 दिया गया है, तो 1 - 3, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब हम देखते हैं इस फार्मूले पे, क्या ये जो हमारा कहा गया है कि ये जो सिद्ध करना है, सत्यापित करना है, तो a - b डैश, तो a - b का टोटल का डैश है, a डैश - b डैश, a - b डैश है। देखते हैं क्या वैल्यू सेम है, तो 4 - 3 1 0 2 सॉरी 3 0 -2 3 0 -2, तो ये आपका क्या वैल्यू हो गया, सेम है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। तो हमने यहाँ पर दोनों वैल्यू निकाल लिया है, दोनों वैल्यू देखिए, दोनों क्वेश्चन, तीसरे का दोनों क्वेश्चन हो गया, इसे आप नोट कीजिए जल्दी से। दोस्तों अगर चैनल पर आप नए हैं तो जल्दी से बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सभी अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर जो है अच्छा से पढ़ाया जाता है नंबर और रफ्तार स्टडी पर। ठीक है, तो नंबर और रफ्तार स्टडी से आप हमेशा ऐसे जुड़े रहिए, तत्पर रहिए, और हम भी जो है आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट जो है आपके एग्जाम से रिलेटेड, देखिए सफलता लाना है तो नंबर और रफ्तार स्टडी से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम जो है आपको एकदम बेसिक से डीप से लेकर समझाते हैं। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं बेझिझक, क्योंकि गुरु से और डॉक्टर से, इन दोनों लोगों से अगर कोई भी बात छिपाते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू दी गई है, ज्ञात क्या करना है, a + 2b, टोटल का डैश हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले हमें a जो दिया गया है a + 2b, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 2b ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखिए 2b निकालते हैं। ठीक है, 2b निकालने के लिए क्या करेंगे कि b में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2b निकालने के लिए, तो b के सारे जो अवयव हैं उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए -1 दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, फिर 0, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4। ये हमारा क्या वैल्यू आ गया, 2b आ गया। अब हम क्या करेंगे कि a + 2b निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a + 2b निकालने के लिए a + 2b करते हैं, तो a आपका जो वैल्यू है वो भी हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये a डैश में वैल्यू दी गई, a वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, a की वैल्यू निकालना होगा। तो a की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हमने आपको बताया था कि इसका ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, a डैश का एक बार ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो ये आपका ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 हो जाएगा, 3 है तो यहाँ पर 3 होगा, ये 1 2, ये हमारे किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है।
तो जब ए की वैल्यू ये है तो यहाँ पर देखिए ए प्लस टू बी की वैल्यू हमें याद करना है। तो ए प्लस टू बी, ए की वैल्यू ये, टू बी की वैल्यू ये, इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो -2 में -2 जो है जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। फिर 1 में 0 जो है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 3 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5 और 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6। ये हमारा ए प्लस टू बी आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। देखिए जब हमें ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज याद करना है, ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज याद करना है, तो हमने यहाँ पर क्या ज्ञात किया है, ए प्लस टू बी ज्ञात किया है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे और इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ट्रांसपोज के लिए हम जो है इसका क्या कर देंगे, परिवर्तित करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो देखिए जो आपका पहला आपका जो स्तंभ दिया गया उसे हम पहली पंक्ति में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 4 -4 और 5 दिया गया, तो यहाँ पर -4 और ये 5 हो गया, क्योंकि पहला स्तंभ है इसे हमने पहली पंक्ति बना दी। दूसरे स्तंभ को हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति बना देंगे, तो 1 6। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया है ए प्लस टू बी का डैश। क्यों, ठीक है। इसके लिए इसको निकालने के लिए हम क्या किए हैं, सबसे पहले हमने जो है ए को निकाला है। ठीक, ए की वैल्यू को निकाला, तो ए की वैल्यू कैसे निकली वो बताया। फिर टू बी की वैल्यू निकाला, टू बी की वैल्यू निकालने के लिए वी वाली वैल्यू में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद ए प्लस टू बी निकाला हूँ, तो ए और प्लस टू बी को जोड़ दिया हूँ, ये वैल्यू आ गई है। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ए प्लस टू बी का ट्रांसपोज निकाल दिया है। वो कैसे निकाला हूँ, तो इस वाली वैल्यू से निकाला हूँ। ठीक है, तो आपका जो है ये क्वेश्चन भी होगा, चौथा क्वेश्चन भी हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर, जल्दी से इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों आपका जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी का डैश बराबर में बी डैश सी डैश बराबर है कि नहीं, से सत्यापित करना है। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ से दी गई है, बी की वैल्यू भी दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए ए बी निकालेंगे। ठीक है, उससे पहले हम यहाँ पर कुछ और बातें कर लेते हैं। देखिए हमें उससे पहले निकालने, आप इसे देखिए 2 तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलिए हम आपको दोनों तरीका बताते हैं। वो कैसे बताएंगे वो देखिए आप। तो सबसे पहले हम बी डैश और ए डैश निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डैश निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, पहला आपका जो है स्तंभ दिया गया इसे पहली पंक्ति बना देंगे, तो 1 -4 3। ये ए डैश निकाल लिया हमने। बी डैश निकालेंगे तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, ये आपका जो पहला रो दिया गया है, पहला आपकी पंक्ति दी गई, इसे हम पहला स्तंभ या कॉलम बना देंगे। ठीक है, तो -1 2 1 यही दिया गया था आपका। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, LHS लेकर हल करेंगे आज। ठीक है, ताकि आपको सारे फार्मूले, सारे तरीके आपको पता होने चाहिए कैसे लगाया जाता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप ये LHS लेकर लगाएंगे। ठीक, LHS में हमारा क्या कह रहा है, ए बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, ए डॉट बी निकालेंगे। तो ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका जो है मल्टीप्लाई, पहले 1 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, ए बी निकालने के लिए, सॉरी ए बी निकाल रहे हैं, ए डैश यहाँ हमने देख लिया। तो देखिए ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो पहला जितने भी आपका देखिए जो रो दिया गया है, रो के हिसाब से भी कर सकते हैं और इसके बाद अब जो है कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 में करेंगे तो भाई 1 का -1 में -1, फिर 1 का 2 में करेंगे तो आपका 1 का 2 में 2 हो जाएगा, 1 का 1 में 1 हो जाएगा। फिर -4 का -1 में करेंगे तो माइनस प्लस, तो माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। -4 का 2 में करेंगे तो माइनस में 8, फिर -4 का 1 में करेंगे तो माइनस में 4। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं 3 का जो है -1 में करेंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यहाँ तक अगर क्लियर है तो ए बी हमें निकल गया, ए डॉट बी। अब हमें निकालना क्या है, ए बी का डैश। तो देखिए ए बी का डैश निकाल लेते हैं, तो बराबर में ये क्या आ जाएगा, रो को पंक्तियों में, पंक्तियों को सॉरी आपके जो रो दिए गए हैं उसे कॉलम में, और कॉलम को जो है आपको रो में चेंज करना है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो देखिए हम पहले जो है कॉलम को लेते हैं, कॉलम को रो में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। ठीक, फिर 2 -8 6 1 -4, उसके बाद आपका 3, ये हो गया, ए बी डैश निकल गया। अब हम LHS ले लिए हैं, अब RHS लेके हल करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अब RHS लेकर हल करेंगे। RHS में हमें क्या करना है, बी डैश ए डैश,
यहाँ पर हमें बी डैश और ए डैश निकालना है, ठीक है। तो बी डैश ए डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी जो ये दिया गया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे, किस में करेंगे, बी डैश ए डैश, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक है। तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका माइनस में 1 हो जाएगा। फिर -1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यहाँ पर -3 हो जाएगा। फिर आपका अब 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो हो जाएगा 2। फिर 2 का मल्टीप्लाई -4 में तो हो जाएगा -8, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 हो जाएगा। फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो 1, 1 का -4 में तो -4, 1 का 3 में तो 3, ठीक है। ये हमारा आ गया बी डैश ए डैश। अब यहाँ से देखते हैं क्या हमारा जो वैल्यू है ए बी डैश, ये ए बी डैश की वैल्यू और बी डैश ए डैश की वैल्यू सेम है। तो -1 4 4 -3 उसके बाद 2 2 उसके बाद -8 6 6 फिर 1 1 -4 4 फिर 3 3, ये वैल्यू सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। तो ये जो कह रहा था ये हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, 5वां हो गया। उसके बाद हम छठा देखते हैं। ये हमारा एक एजम्पशन है जो कि हमने आपको पीछे बताया था, ठीक है। ये हमने आपको पीछे बताया था कि इसे याद करने के लिए भी बोला था, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर हमने बताया था कि आगे आपको बताऊंगा इसके बारे में, अगर एग्जाम क्वेश्चन आए तो। क्वेश्चन आया, एग्जाम्पल से भी बताया था आपको, लेकिन यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल जो है क्वेश्चन आ गया आपका, क्वेश्चन के हिसाब से भी बता दिया हूँ। 5वां का क्वेश्चन जो पहला था हो गया, 5वां का भी दूसरा क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट है। वो क्या है, वो क्वेश्चन देखते हैं सेकंड पार्ट इसका। तो 5वां का सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है ए बराबर में 0 1 2, बी बराबर में 1 5 7, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया दूसरा का। दूसरे का हमें क्या करना है, इसमें भी हमें जो है यही देखना है, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है ए दिया गया है बी दिया गया है, तो ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 1 2। बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 1 5 7, ठीक। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर सीधा सा फंडा है ए बी निकालना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर किया हूँ, देखिए LHS लेकर हल करेंगे इसे। अब तो LHS लेंगे तो LHS में हमारा क्या दिया गया है, देखिए ए बी का डैश टोटल का डैश था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHS निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए बी निकालना होगा, तो ए बी निकाल लेंगे यहाँ पर। तो ए बी निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए और बी, तो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 फिर 0 फिर 0। फिर 1 का करेंगे तो 1 5 7, फिर 2 का करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 दिया गया है आपका, तो 2 1 का 2 2 5 10, ठीक। और फिर उसके बाद 2 7 14। अब ए बी का डैश हमें निकालना है यहाँ पर। तो डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो है ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 0 0 0, उसके बाद 1 5 7, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा देखिए यहाँ पर 2 10 14, ठीक। ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से RHS निकालेंगे। तो RHS निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी डैश ए डैश, ठीक है। ये देखिए बी डैश ए डैश। तो जब बी डैश ए डैश निकालेंगे तो बी डैश ए डैश आपका कैसे निकलेगा, बी डैश ए डैश के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आपका बी डैश मल्टीप्लाई ए डैश, तो 1 का गुणा 0 में करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1, 1 का गुणा 2 में तो 2। फिर उसके बाद 5 का करेंगे तो 5 0 में 0, 5 1 का 5 और 5 दूनी 10। फिर 7 का करेंगे तो 7 0 में 0, 7 1 का 7 और 7 दूनी 14। अब हम देखते हैं कि LHS हमारा RHS के बराबर में है, तो ये LHS की वैल्यू, ये RHS की वैल्यू, तो इसको मिलाते हैं 0 0 0 1 5 7 1 5 7 2 10 14 2 10 14। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए बी टोटल का डैश जो है वो बी डैश ए डैश के बराबर में है। तो ये हमने देखिए 5वां क्वेश्चन का दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारे जो है डाउट क्लियर हुए होंगे और आपको जो है पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया होगा। तो जल्दी से बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, ठीक है वीडियो दोस्तों। आपसे छठे क्वेश्चन की तरफ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो चल रहे हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।